हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइंस के एमसीक्यूज किए थे, वही इसमें भी अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस दैट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। सपोज करो ये हमारी गिवन लाइन है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट और यूजली हम इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस जो है इसे हम वाई इंटरसेप्ट करते हैं। यानी कि लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करती है ओरिजिन से वो डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट, सेम वेज में वाई एक्सिस पे वो डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है इक्वेशन का, वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस यानी बी इज 2 टाइम्स, इट इज ट्वाइस दैट फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी गिवन है कि बी जो है वो 2a है। एक और कंडीशन गिवन है कि द पॉइंट 1, 2 इज ऑन दिस लाइन, राइट। यहाँ पे कहीं पे 1, 2 पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर है। अब हमें फाइंड करनी है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। बी कितना दिया हुआ है 2a, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, 2a एलसीएम आया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, वो क्या है कि 1, 2 इज ऑन दिस लाइन, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने x को रिप्लेस किया 1 से और y को रिप्लेस किया 2 से, इज इक्वल टू 2a और 4 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 2, राइट। a हमें पता चल गया। अब लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये थी ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स a कितना है 2, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 4, तो ये क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज आर इक्वेशन। ये हो गया आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना, तो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया है लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 7th है, इफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, देन p एंड अल्फा आर व्हाट। तो बेसिकली यहाँ हमें नॉर्मल फॉर्म के टर्म्स में लिखना है इक्वेशन को। तो पहले आप ये समझो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, और सपोज करो ये हमारी लाइन है L, तो x cos alpha plus y sin alpha is basically the normal form of the equation. Then what is alpha and what is p? P is the distance या length of the perpendicular from origin to this line. Clear है, ये जो length है this is p. The angle which the perpendicular makes with x axis is alpha. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज p एंड व्हाट इज अल्फा। तो p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये लेंथ p होती है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन क्या है कि लाइन की इक्वेशन दी है √3x प्लस वाई, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू 8। हमें बेसिकली इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर अल्फा और p की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि कांस्टेंट शुड बी इन द राइट हैंड साइड और वो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं है तो हम उसे बनाते हैं कैसे, थ्रू आउट इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके, बट बाई चांस इस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को a² प्लस b² के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। x का जो कोफिशिएंट है वो a है एंड y का जो कोफिशिएंट है वो b है। ठीक है, b इज 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने थ्रू आउट किससे डिवाइड करना है, a² प्लस b² के अंडर रूट यानी 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 से। तो क्या आ जाएगा देखो, √3/2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 8/2। ठीक है, 8/2 इज 4। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई,
√3/2x plus y/2 is equal to 4. This is our normal form. तो whatever is the coefficient of x is actually cos alpha. तो cos अल्फा कितना आ रहा है √3/2 और जो भी y का कोफिशिएंट है वो है sin अल्फा. तो sin अल्फा आ रहा है 1/2 और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो है 4. वो है p एक्चुअल में. ठीक है, तो p तो 4 आ गया. अभी हमें अल्फा भी फाइंड करना है. वैसे तो ये बहुत इजी हो जाता है. देखो cos अल्फा √3/2 है और sin अल्फा 1/2 है. किस एंगल पे sin 1/2 होता है? 30 डिग्रीज पे. और देखो cos 30 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2. दूसरा तरीका ये भी है कि मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूँ. sin अल्फा बाय cos अल्फा इज tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड भी डिवाइड करोगे तो दिस इज 1/√3. तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. और अदरवाइज ही आप ओरली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. देखो sin अल्फा हाफ 30 डिग्रीज पे होता है और cos अल्फा √3/2 भी ऑफकोर्स 30 डिग्री पे ही होता है. तो व्हाट इज आवर आंसर? इन्होंने पूछा था अल्फा और p की वैल्यू. पहले p इज 4 एंड अल्फा इज 30 डिग्रीज. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, गुड क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन 8 है the distance of the point of intersection of the lines 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 0 from the given line. This is what? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है. तो क्वेश्चन पहले समझ लें क्या दिया. पूछा इन्होंने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. हमारे पास दो लाइन्स हैं ऐसे. ठीक है, सपोज करो ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इसका डिस्टेंस पूछा इन्होंने. एक थर्ड लाइन गिवन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट तो है कि वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, जो कि हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं. और फिर हमें इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो पहले हम पहला स्टेप कर लें. 2x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5. दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करें. इसको मैंने 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ गई 6x माइनस 9y इज इक्वल टू -15. 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ गया -17y इज इक्वल टू -15 और y इज इक्वल टू 15/17. ठीक है, y आ गया. अब x फाइंड करना है. इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो देखो कितना आ जाएगा. 3x इज इक्वल टू -4y है और x इज इक्वल टू -4/3y. दैट इज -4/3 टाइम्स y है 15/17. ये इससे कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ रही है -20/17. यानी अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ये पॉइंट फाइंड किया है -20/17 एंड 15/17. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. पॉइंट इज -20/17 एंड y पार्ट था 15/17. सेकेंड पार्ट में हमें इस पॉइंट और एक और लाइन दी है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, इक्वेशन है इसकी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. तो अगर कोई भी पॉइंट x1 y1 है और लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम? ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी मॉड वैल्यू. बिकॉज वी नो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब देखो a क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 5 और x1 हमने फाइंड किया है -20/17 प्लस b क्या है -2 इंटू y1 है 15/17 और c इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में c इज 0. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो दिस इज एक्चुअली -100/17 एंड -30/17.
एंड दिस इज √29। तो देखो कितना आ रहा है, -130/17√29। लेकिन क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो हम इसका नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करते, तो आवर फाइनल आंसर इज 130/17√29। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑप्शंस के बनोगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव ही, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव वाला आंसर कंसिडर करना है, विच इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9th है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 3x - 4y + 7 इज 0 एंड 3x - 4y + 5 इज 0 इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट सीख रहे हैं कि वो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ दो पैरेलल लाइन्स गिवन है, 3x - 4y + 7 इज 0 और दूसरी है 3x - 4y + 5 इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर लाइंस इस फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इनके बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो c1 - c2/a² + b² का अंडर रूट होता है। ठीक है, ये मॉड वैल्यू लेनी है, क्लियर है। और अगर इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में गिवन है, y = mx + c, तो उनके केस, उस केस में डिस्टेंस जो होता है वो c1 - c2/1 + m² का अंडर रूट होता है। क्योंकि हमें इस फॉर्म में गिवन है ax + by + c = 0, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझो, हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये 3 और 3, -4 और -4 सेम आ रहा है, बट 7 और 5 डिफरेंट है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या है, वो तो सेम ही होंगे, यहाँ 3 और -4 दोनों में आ रहा है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ a1 b1 क्यों नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर लाइंस पैरेलल है तो a और b दोनों सेम ही होंगे। तो ये फॉर्मूला बस आप डायरेक्ट यूज़ कर लो, c1 - c2 यानी 7 - 5 डिवाइडेड बाय a² + b² का अंडर रूट। 7 - 5 इज 2 एंड दिस इज 5, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला समझा कि हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मैंने आपको दोनों बता दिए कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, और अगर y = mx + c के फॉर्म में गिवन है इक्वेशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, द स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन आर व्हाट। यहाँ पे सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। 3x - 4y + 10 = 0 है, हमें स्लोप फाइंड करनी है, पहला पॉइंट। तो वही y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगी इक्वेशन, 3x + 10 = 4y और y = 3/4x + 10/4। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वही हमारी स्लोप है, तो m इज़ 3/4, स्लोप तो ये आ गई। फिर इन्होंने बोला है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो यहाँ हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी है तो हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, -10, एंड इसमें क्या होता है, हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a + y/b = 1, दैट इज द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी 1। हमारे पास क्या है, -10, तो हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3x/-10 + 4y/10 = 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, न्यूमरेटर x और y होने चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, -10/3 + y/10/4 = 1। तो बिल्कुल इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। तो वॉट एवर इज द डिनोमिनेटर ऑफ x इज एक्चुअली x इंटरसेप्ट। तो a कितना आ रहा है, -10/3, एंड डिनोमिनेटर ऑफ y इज y इंटरसेप्ट, b आ रहा है 10/4 विच इज 5/2। क्लियर है, तो देखो स्लोप आ गई 3/4, a आ रहा है -10/3 एंड d इज 5/2, c ऑप्शन इसका। ठीक है, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दीज MCQs। कोशिश की है यहाँ पे कि
सारे कंसेप्ट्स यूज़ हो जाएं, जो जो फॉर्मूले इस चैप्टर में है वो सारे यूज़ हो जाएं, तो ये आप अच्छे से कर लेना, आपका ये वाला चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा. ओके. And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.